हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम इंग्लिश का एक नया चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 8 फायर हिम KKN दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। 1937 में इनका जन्म होता है और 2024 यानी आज से पिछले साल ही इनकी डेथ हो जाती है। आइए जानते हैं। ये एक कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी जीत चुके हैं। ये एक लैंडस्केप पोएट हैं। लैंडस्केप पोएट मतलब ये नेचर के बारे में खूब लिखा करते हैं। इस भी चैप्टर में इन्होंने आग के बारे में लिखा है और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स भी हैं। अंडर ओरियन, अ पार्टीशन इन अप्रैल, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। आइए पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है यह चैप्टर और इस पोयम में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आने वाला है बच्चा। लेट्स स्टार्ट। द बर्निंग घाट इरप्टेड, phosphor scene and wandering ghost light frightened passers by। जलता हुआ जो घाट है उससे एक चमकीला रंग का धुआं निकल रहा है और भटकती हुई भूतिया रोशनी, ऐसा लग रहा है जैसे उसमें से आत्माएं निकल करके आ रही हैं और वो आत्मा लाइट रोशनी लेकर के आसपास जाने वाले लोगों को डरा रही है। कहाँ की बात चल रही है? ये जलते हुए घाट यानी शमशान घाट की बात चल रही है। As moonlight scuttled among the bones, once strolling at dawn past river bank and ghat, we saw embers losing their cruel redness to the grey ash that swallows all half-cooked limbs, bore witness to the fire debauchery। कह रहा है क्या कि जो चंद्रमा की रोशनी है वो हड्डियों से तेजी से गुजर रही है, मतलब हड्डियों के बीच से चंद्रमा की रोशनी जा रही है। और फिर कहता है वंस स्ट्रॉलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, और एक बार सुबह के वक्त ये जो पोएट है, यह जो KKN दारूवाला हैं, अपने पिता के साथ चल रहे थे घाट के किनारे। तब वो देखते हैं क्या कि चिता की जलती हुई जो लकड़ियां हैं उसमें से इम्बर्स, लाल 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 रोशनी निकल रही है और वो रोशनी धीरे धीरे इन सब चीज़ों को राख में बदल रही है, मतलब इंसान को जला रही है और राख में बदल रही है। यह एक तरह से आग के द्वारा जो किया गया कार्य है ये बहुत ही क्रूर वाला काम है और बहुत ही खराब काम है। शरीर का लगभग आधा भाग जल जाता है और आधा भाग ऐसे ही रह जाता है। और लिखा है हाफ कुक्ड लिम्स, मतलब शरीर जो होता है, कभी कभी क्या होता है कि फायर जो है कभी कभी अपना काम भूल जाता है और वो लोगों को पूरा तरह न जला करके बस आधा ही जला करके छोड़ देता है। माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बॉन्ड फिंगर्स, मेरे पिताजी कहते हैं क्या तुम वो आधा जला हुआ उंगली देख रहे हो? एंड बोन स्टब्स, और क्या तुम उस हड्डी के जो अवशेष पड़े हुए उस हड्डियों के अवशेष को देख रहे हो? द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट डेड, कभी कभी क्या होता है, आग जो होता है वो जो इंसान जो मर रखा है, जो मर गया है, उस मरे हुए इंसान को भूल जाता है। A Zoroastrian I, my child fingers clenched into a little knot of pain। जब उस वक्त ये जोरोएस्ट्रियन थे, मतलब जोरोएस्ट्रियन मतलब एक तरह से कम्युनिटी बच्चों जिसमें आग की पूजा होती है और इसमें ये जो कवि हैं ये आग की पूजा किया करते हैं। ये बोलते हैं कि मैं उस वक्त काफ़ी छोटा था और मैं अपने हाथों को जोर से बांध लिया था, मुट्ठी बांध लिया था और मैं उस समय एक कसम खाया था कि आग को मैं इस चीज़ से मुक्ति दिला कर रहूँगा, क्योंकि आग जो गलती करता है आधा जला करके, आग को चाहिए कि वो पूरा इंसान को जलाए। इट नेवर फॉरगोट एंड 20 ईयर सिंस, मैं उस बात को कभी नहीं भूला और आज उस समय को 20 साल हो चुके हैं। एज आई कॉन्साइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, और मैंने अपने पहले जन्मे हुए बच्चे को आग के हवाले कर दिया। जबकि जोरोएस्ट्रियन था ना ये बच्चा, तो जोरोएस्ट्रियन में आग में बच्चों को नहीं जलाते हैं बल्कि इन्हें कब्र में गाड़ा जाता है। लेकिन जो इनका जो कब्रगाह था वो काफ़ी दूर था और ये उससे पहले ही यहाँ पे इसको जला दिए थे। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल, जो टावर ऑफ साइलेंस था जहाँ पे इनके धर्म में लोगों को लोगों को मरने के बाद जब इसको गाड़ दिया जाता था कब्र में, तो इनका जो कब्रगाह था टावर ऑफ साइलेंस काफ़ी दूर था, हज़ारों मील दूर था। इसलिए इन्होंने अपने बच्चे को भी इसी शमशान घाट पर ला करके जला दिया था जब इनके बच्चे की डेथ हो गई थी तब। द फायर हिम सेड टू मी, जब तब फायर हिम ने यानी आग ने मुझसे कहा था, आग की लपटों ने, आग की गीत ने मुझसे कहा, यू स्टैंड फॉर गिवन, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। ब्रोकन येट ट्रेबिलियस आई सोर दिस टाइम, हालांकि मैं टूटा हुआ था लेकिन इस बार भी मैं विद्रोही होकर के आग से ये वादा किया
कि टू सेव इट फ्रॉम सीन ऑफ फॉरगिविंग, कि तुम जो माफ़ कर देते हो, जो लोग ज़िंदगी भर प्यार करते हैं एक दूसरे से, वही लोग अपने ही लोगों को जला करके चले जाते हैं और तुम लोगों को माफ़ कर देते हो। ये माफ़ करने वाला सिद्धांत मत रखो, क्योंकि जलाने वाले भी अपने होते हैं और जलने वाले भी अपने होते हैं। तो ये था बच्चों आपका द फायर हिम, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था बच्चों। इसमें आग के बारे में बताया गया कि आग क्या क्या करता है और शमशान घाट के बारे में बताया गया है। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। हाउ डिड द पासर्स बाय गेट फ्राइटेंड? पासर्स मतलब वहाँ से गुजरने वाले लोग कैसे डर रहे थे? तो गुजरने वाले लोग कैसे डर रहे थे बच्चों? तो वो वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट, मतलब वो घाट पे चल रहे थे और घाट पर चलते चलते अचानक से जब रोशनी निकलती तो वो डर जाया करते थे। वॉट विच इवेंट डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग हार्ट रेफर टू? बर्निंग हार्ट क्या किस चीज़ का प्लेस है? तो बर्निंग हार्ट मतलब जहाँ पे लोग अपने रिलेटिव्स को मरने के बाद जला देते हैं। वेयर डू यू थिंक इज़ द घाट लोकेटेड? घाट कहाँ था? तो रिवर बैंक पे था, नदी किनारे था। स्पीकर स्पीकर सुबह सुबह घाट पे क्या ऑब्जर्व करता है, क्या देखता है? तो स्पीकर देखता है, स्पीकर ऑब्जर्व द इम्बर्स लूजिंग देयर रेडनेस, मतलब जो आग की लपटें थी वो अपनी लालिमा खो रहे थे और लोगों को राख में कन्वर्ट कर रहे थे। वाई डज ही से दैट द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूएल? इन्होंने क्यों कहा कि फायर का जो लालिमा है वो बहुत ही क्रूएल है, बहुत ही निर्दयी है? क्यों कहा? क्योंकि इसलिए कहा बच्चों क्योंकि यह आग जो है सभी चीज़ों को जला देती है और सभी चीज़ों को निगल लेती है। किस सेंस में कहा गया कि फायर फॉरगेट इट डेड? इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड? किस सेंस में फायर जो है अपने मृतकों को भूल जाता है? तो वो आधा बॉडी जलाता है और आधा फायर क्या करता है, छोड़ देता है, इसलिए वो भूल जाता है। वाई डज द स्पीकर रिवील हिज रिलीजियस आइडेंटिटी? स्पीकर अपने रिलीजियस धार्मिक आइडेंटिटी को कैसे रिवील करता है? तो ये कहता है कि मुझे यह करने की इच्छा नहीं थी लेकिन मैंने फिर भी किया, क्योंकि मैं एक जोरोस्ट्रियन हूँ, फिर भी मैंने अपने बच्चे को आग में धकेल दिया था। वाई डिड ही कॉन्साइन इज फर्स्ट? हाँ, ये अपने पहले बच्चे को आग में क्यों धकेल दिया, क्यों आग में जला दिया? क्योंकि इसका जो टावर ऑफ साइलेंस था, जहाँ लोगों को गाड़ा करते थे मरने के बाद, वो यहाँ से थाउजेंड्स मील दूर था, इसलिए वो उन्होंने क्या किया था, वो सीधा बच्चों को इसमें गाड़ दिया, मतलब जला दिए थे। What did the fire him say to him? फायर हिम ने इनसे क्या कहा? फायर हिम said to him that he had forgiven, इसे क्षमा किया जाता है। तो बच्चा ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि काफ़ी नज़दीक एग्जाम आ चुका है। सो एकदम दिमाग ठंडा करके आराम से पढ़ना है, क्योंकि आपको जितना पढ़ना था उतना आपने पढ़ लिया। नर्वस नहीं होना है बच्चों, ठीक है? थैंक यू।